सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं और आज की हमारी वीडियो, जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, हम आज एक मारूफ़ इल्मी शख्सियत, मारूफ़ अल्लामा, मारूफ़ मौलाना जनाब सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब हफ़िज़ुल्लाह की खिदमत में 5 इल्मी सवाल लेके इस वीडियो के तवस्सुल से हाज़िर हुए हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, दीन इस्लाम हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ना सिर्फ़ हमारी ज़ाती ज़िंदगी, इनफ़रादी ज़िंदगी, इज्तिमाई ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी, जी समाजी ज़िंदगी के लिए, बल्कि इससे भी बढ़कर और सबसे पहले जो इस्लाम ने काम किया है जी, वो हमारे अकायद के उन्वान से किया है। अकायद के उन्वान से भी ऐसा मुकम्मल दीन है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि जो हद लकीर इस्लाम ने बज़रिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहाँ, बज़रिया कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और इनके बाद बज़रिया आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लकीरें, जो ख़त लकीरें खींची हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल आखिरी हद है। यानी हम लकीर के फ़कीर हैं इस उन्वान से। इस्लाम में कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद में जहाँ हमारे फ़ुरुआत के हवाले से, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इनफ़रादी ज़िंदगियों के हवाले से, इबादात के हवाले से अहकामात हैं, वहीं कुरान मजीद ने खोल खोल के अकायद के हवाले से अपने अहकामात जो हैं हम पे वाज़िया किए हैं, और जिनको फिर बादज़ यानी कुरान मजीद के आयात के नाज़िल होने के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने वाज़िया तौर पर, अमली तौर पर उन अहकामात को, उन अकायद को हम तक पहुँचाया। सूरह मुबारक बकरा में जहाँ इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि ईमान वालो इस्लाम में दाखिल हो तो पूरे के पूरे हो जी, और शैतान के इत्तिबा ना करो। कहीं कुरान में ज़िक्र आता है कि मेरा जीना मेरा, कह दो कि मेरा जीना मेरा मरना, मेरी कुर्बानी, हर चीज़, मतलब खुलासा पेश कर रहा हूँ, हर चीज़ किसके लिए है? अल्लाह के लिए है जी। इसी तरह सूरह मुबारक बकरा में ही कि फरमाया जाता है कि कह दो हम पर अल्लाह ने अपना रंग चढ़ाया है, और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग हो सकता है। ये सारी चीज़ें, इनकी तफसीर आप पढ़ लें जाके, कि जब कहा जाएगा कि कह दो, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब और उनके वसीले और तवस्सुल से क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए ख़िताब, कि हर चीज़ तुम्हारी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अब उस हर चीज़ में अकायद सबसे मेन चीज़ है। इस फ़हरिस्त में सबसे टॉप ऑफ लिस्ट जो चीज़ है वो अकायद है, चूँकि अकायद एक बुनियाद है। जब किसी इमारत की बुनियादें मजबूत करके खड़ी की जाती हैं, उसके ऊपर फिर आप अपना बाकी का काम जो है वो करते हैं। बुनियाद मजबूत ना हो, ऊपर जितना मर्ज़ी आपने पैसा लगा लिया, जितना मर्ज़ी, वो किसी भी एक छोटे से ज़लज़ले से मुनहदम होने का ख़दशा आपको रहेगा। आपका सारी इन्वेस्टमेंट भी ख़राब होगी, डिज़ाइनिंग भी ख़राब होगी जी, हर चीज़ तहस नहस हो जाएगी। यही मामला अकायद का है। अकायद की बुनियादें अगर कमज़ोर हों, अकायद की बुनियादें अगर देखा देखी और शख्सियात के नाम से मुतासर होकर रखी जाएंगी, तो वो किसी भी वक्त आपको इल्मी ज़लज़ला, आपकी वो सारी इमारत, और उस इमारत के गिरने का नुकसान ये होगा कि अकायद की जो बुनियादें जब हिलेंगी, गिरेंगी, तो खुदा न खास्ता आपके सारे अमाल जो उस बुनियाद के ऊपर खड़े हुए होंगे वो ढराम से नीचे आ जाएंगे। वो बरज़ख में आ जाएँ, वो क़यामत में आ जाएँ, वो कब्र में आ जाएँ, कहीं भी आ जाएँ, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब जब हर चीज़ अल्लाह के लिए है और इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल, अब देखें कोई इस तरह से तो नहीं है, ये तो समझाने के लिए अल्लाह ने बात की ना, कि पूरे, ये आधा तितर आधा बटेर वाला हिसाब ना करो। नमाज तो तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके से पढ़ो, ज़कात उस तरीके से पढ़ो, रमज़ान के रोज़ों के अहकामात उनसे लो, अकीदा जो है वो आप अपनी मन घड़त फ़लसफ़े के नाम पे ले लो,
अकीदा जो है आप कुछ थोड़ा इधर से ले लो, कुछ उधर से ले लो। इस्लाम में पूरे दाखिल होने का मकसद है कि जो चीज़ वाज़िया कर दी है इस्लाम ने कुरान और अहले बैत के ज़रिए, उसको अपना के कोई गेट तो नहीं लगा हुआ ना कि जी ये इस्लाम नाम का एक दरवाज़ा है, बस इसके अंदर पूरे के पूरे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं अपना हाथ, अपना सर, अपने पाँव आधे बाहर छोड़ा हूँ, आधा दाखिल हो जाऊँ। तो ये आयत हमें समझाना क्या चाह रही है, आप तफसीर पढ़ लीजिएगा कि पूरे जनाब लाइफ स्टाइल के साथ, पूरे नज़रियात के साथ इस्लाम में दाखिल हो, तुम्हारे अकीदे में इस्लामी रंग हो, तुम्हारी लाइफ में इस्लामी रंग हो, तुम्हारे अमाल में जनाब तस्दीक शुदा रंग हो कुरान और अहले बैत का जी। और बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उस लकीर की, उस खींची हुई कुरान यानी किताब अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खींची हुई लकीर की जिस तरह से मुहाफ़ज़त की है, इस्लाम की नज़रियाती सरहदों पे जिस तरह से आपने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हिफाजत का काम किया है, वो अपनी मिसाल आप है। अब इब्तदाइया के बाद अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। किबला अल्लामा जनाब शहनशाह हुसैन नकवी साहब उन चंद बड़े नामों में से हैं कि जिनका नाम बिकता है मजलिस के इश्तिहार पर या सोशल मीडिया के ऊपर पता चल जाए। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि हमारे यहाँ अकायद के मामले में एक कलील तादाद को अगर आप निकाल दें तो ज़्यादातर जो अक्सरियती तादाद है वो बड़े नामों से ही अपना दीन, अपना अकीदा मजलिस में लेके, यानी जो मजलिस में उसने पढ़ दिया, कह दिया, उनके लिए वो लोहे पर लकीर हो जाता है, पत्थर पर लकीर हो जाता है जी। और वो उसी चीज़ को मिनोअन वहाँ से लेके चले जाते हैं। शहनशाह नकवी साहब किबला एक बड़ा नाम है, बहुत ज़्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं, मजालिस में रश लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लोग इनको सुनते हैं, ख़वातीनों, हज़रात, नौजवान, हर किस्म का तबका। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ये मसूफ़ मेंबर से इस तरह की नौजवानों तक ख़ास तौर पर पहुँचा रहे हैं कि जिनका आप यकीन करें दूर दूर तक कुरान और अहले बैत से वास्ता ही नहीं है, ताल्लुक़ ही कोई नहीं है। कुरान और अहले बैत के नज़दीक से भी वो चीज़ें नहीं गुजरी हैं। तो उन्हीं कुछ इनकी वीडियोस जो हम तक पहुंची, जो हमने एक वीडियो में पहले भी कुछ क्लिप काट के लगाए, आज हम क्लिप नहीं लगा सके। उसकी वजह यह है कि एक तो कॉपीराइट का आजकल हमें कुछ इशू आ रहा है, कोई भी क्लिप हम यूज़ करते हैं फ़ौरन वो जनाब एक वो आ जाता है। दूसरा, वो क्लिप थोड़े से लेंथी हैं, यानी वो एक बात करते करते एक बात उन्होंने शुरू की है अगर मज़ारों से मांगने की, तो वो अपनी बात मुकम्मल करते करते, जिस तरह उलमा की आदत है, कुछ बढ़ा भी देते हैं ज़ेब दास्तान के लिए, कि एक बात शुरू की, बीच में 4-5 मिनट का कोई और रुख ले गए, फिर बात मुकम्मल 5-7 मिनट के बाद की। तो इस तरह से करके इन वजूहात की, वरना वो क्लिप मौजूद हैं यूट्यूब पर भी और हमारे पास भी, अगर किसी को चाहिए हो तो हम उनका लिंक जो है वो पूरा शेयर कर देंगे। अब अपने उन 5 सवालों की तरफ चलते हैं कि जो हमें आज अल्लामा सैयद शहनशाह नकवी साहब या उनके हम ख्यालों, हम नवाओं या हम अकीदा लोगों से उनके जवाब दरकार हैं। और सबसे पहले हम ये बात वाज़ह कर दें, ये सवाल किसी की तौहीन करने की नीयत से, बदतमीज़ी की नीयत से नहीं किए जा रहे। ये सवाल इसलिए किए जा रहे हैं कि या तो इनका कुरान वाले बैत से साबित शुदा हमें जवाबात मिलें तो हम अपनी इस्लाह करें, या कम अज़ कम वो तो खैर एक आलम है, सर पे इमामा है जी, कुम और नजब से पढ़ के आए हुए हैं, कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं जी, वो उनको तो हम ये जिसारत नहीं कर सकते कि जी वो अपने क़ीदे की इस्लाह कर लें, लेकिन उनको सुनने वाले, दीवाना वार इश्क करने वाले, वो कम अज़ कम थोड़ा सा होश के नाखुन लें कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की नज़र में खुतबा नंबर 85 मौजूद है नाजिल बलागा में, आपकी नज़र में बड़ा नाम होना, चरब ज़ुबान होना, जज्बात से खेलना, नारे ज़्यादा लगवाना, ये एक आलम की खसूसियत नहीं है। आलम की खसूसियात मौला कायनात की नज़र में उसका किरदार, उसका अपने इल्म पर अमल और उसके तौहीद के मामलात हैं। यकीन आए, खुतबा नंबर 85 आप पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है किबला अल्लामा शहनशाह नकवी साहब से कि जनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस तरह का मकाम व मर्तबा और इज़्ज़त से नवाजा है कि जो बहुत कम लोगों के हिस्सा में आती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन किबला आपके ऊपर जितना बड़ा कोई नाम होता है उसकी ज़िम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है जी। आप अपने एक वीडियो क्लिप में जो एक मजलिस का है उसमें आप फरमा रहे हैं कि जनाब ज़ियारात पे जाके जनाब गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम या सैयदुल शुदा इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम के हजूर जाकर तुम्हें अगर नौकरी मांगनी है, गाड़ी मांगनी है या शादी के मामलात हैं या छोटे मोटे, तो वो मांगने के लिए वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। आप फिर उस क्लिप में सूफ़ी एक बुज़ुर्ग का नाम लेते हैं सिंध के, और आप कहते हैं कि जी ये आप उनसे जाके मांग लें तो वो भी दे देंगे। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि जनाब उस मकतब के आप नुमाइंदा बने हुए हैं जी,
उस मकतब के आप सरखेल बने हुए हैं कि जिस मकतब में नहजुल बलागा बाद कुरान मजीद, फुरकान हमीद और फिर नहजुल बलागा के बाद सहीफ़ा कामला जैसी किताबें मौजूद हैं। तो आपसे एक सादा सा इल्मी सा तालिब इल्माना सा सवाल ये है कि आपने ये जो बात कही, यानी एक क्लिप से ज़्यादा क्लिप मेरे पास पहुँचे हैं, कहीं आप एक और सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं सिंध के, सेवन शरीफ वाली हस्ती जो हैं, कहीं आप उनके वो बता रहे हैं, उनसे मांगने के सलीके लोगों को सिखा रहे हैं, कहीं आप ये एक और जिनका मैंने जिक्र किया, आप क्लिप में नाम सुन लीजिएगा जी, उनके दरबार से मांगने के लिए नौकरी और छोटे छोटे मामलात ये आप सिखा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि अपने इस अकीदा को, चूँकि हमें तो मौला कायनात ने, हमें तो अल्लाह ने सबसे पहले सिखाया कि उसी की इबादत करते हैं, हम उसी से मदद मांगते हैं और जो सवाल करेंगे वो अल्लाह ही से करेंगे, वास्ता और वसीला मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का पेश करेंगे। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि जूते का तस्मा भी चाहिए तो अल्लाह से मांगो। और फिर मौला कायनात ने कहा नहजुल बलागा में अपनी वसीयत में, इमाम मासूम को कहा कि बेटा देखो जब सवाल करो अल्लाह से करो, चूँकि देना ना देना बस का लफ्ज़ है, आप तर्जुमा कर लीजिएगा। आपने तो शरह का भी शायद तर्जुमा किया है एक नहजुल बलागा की, तो बस का लफ्ज़ है कि बस अल्लाह ही से मांगो, क्योंकि देना ना देना बस उसी के इख्तियार में। और फिर सहीफ़ा कामला की दुआओं की तरफ आप आ जाइए। यानी इमाम मासूम, ये तो आम, मतलब आम से मुराद है कि ये मासूम तो नहीं है, ये जो सूफ़ी बुज़ुर्गान गुज़रे हैं, मासूमियत का तो क्लेम कोई नहीं करता इनके हवाले से। लेकिन सैयद सज्जाद से पहले जो है जनाब रसूलुल्लाह, जनाब अली मुर्तज़ा, जनाब सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा, जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 5 मासूम गुज़र चुके थे। तो आपने अपनी किसी दुआ में ये नहीं कहा कि जनाब छोटी मोटी चीज़ों के लिए तुम क्यों इधर, तुम जाओ नजफ़ में, तुम जाओ मदीना में, तुम जाओ जन्नतुल बकी में, उनके दरबारों से मांग लो जाके। क्यों सैयद सज्जाद ने अल्लाह ही से मांगना सिखाया और बहक के मासूमीन मांगना सिखाया? यानी अल्लाह को सुनवाने के लिए हम वसीला पेश नहीं करते, अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है कि हम वास्ता और वसीला पेश करेंगे तो बात वो सुनेगा, वो सुनने के लिए किसी का मोहताज नहीं है। हम अपने गुनाहगारियों और स्याकारियों के बाइस दुआओं के रद्द होने के खौफ से वास्ता और वसीला पेश करते हैं कि इन हस्तियों के नामों की शर्म और हया जो है, उनकी लाज जो है वो अल्लाह पाक रख लेगा और हमारी हाजत पूरी कर देगा। हम इसलिए वास्ता और वसीला पेश करते हैं। खैर, तो सबसे पहला सवाल ये है कि दरबारों से मांगने का जो आप दर्स दे रहे हैं कौम को, इस दर्स को, अपनी इस बात को आप कुरान और अहले बैत की मुस्नद रवायात, अहादीस या दुआओं से, जैसे सहीफ़ा कामला है, या मौला के खुतबात से आप साबित कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हमारी रहनुमाई फरमाइए, हमारी इस्लाह फरमाइए, ताकि हमारा अकीदा भी दुरुस्त हो, हमें भी पता हो कि जनाब दरबारों से मांग लेना भी कोई मुज़ायका नहीं है। हमारी इस्लाह कीजिए। या फिर नौजवानों से मैं मुखातब होकर कहूँगा कि आप कम अज़ कम, आप देखें, लाखों रुपया दे के इनको पढ़वाएं, आप इनको गाड़ियाँ दें, बैंक बैलेंस दें, इनको घर बनवा के दें, इनके घर के किचन के आप राशन, यानी शहनशाह नकवी साहब नहीं, मैं ऑल ओवर एक बात कर रहा हूँ, जो ये लाडी एक वो रॉयल वो बने हुए हैं कौम के लिए, लाखों रुपया लेके ज़िक्र हुसैन पढ़ते हैं, हमारे बाप दादा पे को एहसान करते हैं, अपना फ़ीस तो तय करके अपना एवज़ तो वही वसूल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर तरह तरह के खर्चे और नखरे। तो कम अज़ कम यार, आप लोग लाखों रुपया खर्च करते हो, एक सवाल आप नहीं कर सकते? कल क़यामत को या बरज़ख को आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के आगे शर्मिंदगी उठाओगे, उससे पहले बेहतर नहीं है कि आप दुनिया में इनसे सवाल करो? किस चीज़ का डर है आपको? मोमिन तो डर बेखौफ होता है। तो पहला सवाल ये है कि इनसे हमारा भी सवाल है और नौजवानों से भी हम मुखातब हैं कि इनसे कहें कि हजूर इस बात की वजाहत दीजिए कि कब्रों से या दरबारों से मांगना जाके, आपने वास्ता और वसीला की बात नहीं की, आपने बराह रास्त मांगने की बात की है। क्लिप मौजूद है कि ये आप कहाँ से चीज़ ले आए। हम तो देखें, बादस नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम को हम कहाँ से सीखेंगे? इस्लाम के अकायद और अहकामात को हम कहाँ से लेंगे? या किताबुल्लाह से लेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेंगे? और बादस नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कहाँ से ये चीज़ें सीखेंगे? बरादरान के मकतब में आ जाएं तो वो असहाबे कराम और अहले बैत और फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन, फिर फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, इस तरह करके उनका एक सिलसिला है कि दीन की चीज़ें फिर वो वहाँ, हमारा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट, मतलब उनसे मुस्तनद और तस्दीक शुदा चीज़ें हम उनसे लेंगे। तो पूरे कुरान और अहले बैत के यानी ये जो मनाबे हैं हमारे इनके पूरे मवाद को आप इकट्ठा कर लें, एक सिंगल ज़ईफ़ रवायत भी शहनशाह नकवी साहब आप दिखा दीजिएगा, या मौज़ूई यानी घड़ी हुई रवायत दिखा दीजिएगा कि जिसमें किसी इमाम मासूम ने
किसी भी कब्र पे जाके डायरेक्ट बराह रास्त मांगने का सलीका हमें सिखाया हो। दूसरा सवाल हमारा, एक और क्लिप में आप फरमा रहे हैं कि जनाब मैं एक दिन उसी हस्ती यानी 7 वाली हस्ती सरकार के उसमें गया, उन बुजुर्गान के दरबार में, तो वहाँ मैंने देखा एक जनाब बड़ी महंगी और आलीशान गाड़ी से एक बंदा उतरता है जी, और आता है, अपने कपड़े चेंज करता है, फ़कीरों वाला लिबास पहनता है, हाथ में कासा उठाता है और चला जाता है। तो मैं हैरान होके वहाँ मजावरों से या फ़कीरों से या जो भी वहाँ पे सिस्टम होता है, खानकाई सिस्टम की भी आपने बड़ी उसमें तारीफ़ की। बहरहाल तो आप कहते हैं जी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी अब ये किसी चौक में खड़ा होगा और मांगना शुरू कर देगा भीख, और ये नफ्स कुशी की प्रैक्टिस करता है। तो आपने इसको बड़ा सराहा और आगे से नारों के ज़रिए आपने दाद भी बड़ी समेटी वहाँ से। हमारा दूसरा आपसे इल्मी सवाल ये है कि नफ्स कुशी का ये तरीका, इसको भी आप कुरान और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मैज़ान में रख कर तोलिए और साबित कीजिए। यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसी सूरह मुबारक बकरा में जो सफ़ेद पोश मोमिनीन हैं उनकी निशानी ये बताई है कि, यानी मैं खुलासा और मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि तुम उनको देखो तो जज नहीं कर पाओगे कि वो बेचारे मुस्तहिक हैं, मोहताज हैं। क्यों? कि वो अपनी सफ़ेद पोशी के बायस मांग नहीं सकते, हाथ नहीं फैला सकते। और नीचे आ जाइए मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की रिवायात और अहादीस पढ़ लीजिए कि मोमिन जनाब मुसीबतों में भी ऐसा लगता है, यानी एक पहाड़ होता है, कोई इसको जज नहीं कर सकता, गैस नहीं कर सकता कि इस टाइम बेचारा ज़रूरतमंद है। और कितनी अहादीस और रवायात हैं कि हाथ किसी के आगे फैलाने से, अपनी हाजत किसी को बताने से मना फरमाया। तो ये जो नफ्स कुशी का तरीका सूफिया वाला है, इसको आप प्रमोट कर रहे हैं और बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। मैं फिर अर्ज़ करूं कि हमें मसला ये है, आपका कीदा आपको मुबारक, आपका बड़ा नाम इस दुनिया में है। आप लाखों रुपया वसूल करते हैं, जितने भी वसूल करते हैं, आप जाने, आपका खुदा जाने, आपकी जो शहनशाहियत है, इल्मी शहनशाहियत है, वो इस दुनिया में है। उधर आप और मैं एक जैसे होंगे, एक ही लाइन में खड़े होकर जवाब दे रहे होंगे, एक ही लाइन में खड़े होकर साथ दे रहे होंगे। कब्र में भी आपसे और मुझसे एक जैसे सवाल होने हैं। आपकी वो इल्मी या डिग्रियां देख के आपसे कोई लहदा सवालनामा आपके लिए तैयार नहीं होना, या मेरे लिए और तैयार नहीं होना कि मैं दुनिया में एक आजिज़ मस्कीन या गरीब बंदा था। हम दोनों के लिए कब्र भी एक, कफन भी एक, सवालनामा भी एक, हिसाब किताब भी एक जी। तो आपकी जितनी भी वो है एक प्रोटोकॉल है, वो इसी दुनिया में है। तो आपसे हमें कोई मसला नहीं है, आप जाने, आपका अल्लाह जाने। लेकिन आप हज़ारों नौजवानों को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप ये नफ्स कुशी का ये तरीका कि जनाब अपने कपड़े उतारो, फ़कीरों वाला लिबास पहनो और जाओ जाके दर दर पे मांगना शुरू कर दो। नफ्स कुशी का, नफ्स मारने का ये तरीका हमें कुरान और मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीरत, सुन्नत, रवायात, अहादीस, उनके फ़रामीन से साबित कीजिए, और अगर ना कर सकें तो वजाहत दीजिए। और सुनने वालों से मेरा ये है कि जब किसी को मौका मिले वो इन सवालों को इन साहब के सामने दोहराए ज़रूर। मतलब अजीब बात है। खैर, तीसरा हमारा इल्मी सवाल जो है वो किबला ये है कि आप अपने क्लिप में गालिबन जायली मदद के ऊपर गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और उसमें आप सूरह निसा मरियम की आयत का हवाला पेश कर रहे हैं कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से मदद तलब की। तो आप आगे से ये फरमा रहे हैं कि जनाब हम तो आम बशर हैं, आम बंदे हैं, नबी गैरुल्लाह से मदद मांग रहा है, और आगे से वही वाह वाह और ये वो फलां फलां। काबिल अफसोस है आपकी ये बात और आपकी ये दलील। यानी मुझे हैरानगी है कि इस कैलिबर का, इस लेवल का पढ़ा हुआ आलम इस तरह की, मतलब कि इतनी नाजुक तारे अनकबूत से भी नाजुक दलील दे रहा है। और खुदा के बंदो, मुझे ये बताओ, इन शहनशाह नकवी साहब से पूछ के बताए कोई इनका चाहने वाला कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने जो मदद मांगी अपने हवारियों से, और जो मदद हम या इल्मी मदद के नाम से पुकारते मांगते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्या इनको ये भी नहीं पता, ये भी मालूम नहीं है? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने, खुदा न खास्ता मैं बात समझाने के लिए कर रहा हूँ, कि क्या उन्होंने अब अपने हवारियों से रोज़ी रोटी मांगने के लिए कहा था, या हवारीन मदद कि मेरी मदद करो? औलाद मांगने के लिए माज़अल्लाह कहा था? नौकरी मांगने के लिए कहा था जी? गाड़ी बैंक बैलेंस मांगने के लिए कहा था? खुदा के बंदे, आयत खुद वाज़िया कर रही है कि कार तबलीग में मदद मांगी थी उन्होंने, ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। अंबिया या आइमा अपने, जैसे सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम ने आखिरी लम्हे तक फ़ौज यजीद लईन को खुतबात दिए, खुतबे दिए। हल मिन नासिर की जो सदा है, तो क्या माज़अल्लाह को उनसे मदद हुज्जत तमाम हो रही थी?
ईसा अलैहिस्सलाम हो या बाकी अंबिया हो, वो अगर कहते हैं कि भाई इस मामले में, इस राह में, इस तबलीग में, इस कार्य तबलीग में हमारी मदद करो, तो क्या खुदा न खास्ता वो उनको मुश्किल कुशा मांग के मदद मांग रहे होते हैं, वो उनसे रोज़ी रोटी मांग रहे होते हैं, वो उनसे कोई वजीफ़ा मारना माज़अल्लाह मांग रहे होते हैं। अजीब बात है। और यहाँ जो या अली मदद है वो किस उन्वान से मांगा जाता है आपको नहीं पता? क्या उनसे कार्य तबलीग में मौला अली से मदद मांगी जा रही होती है कि मैं इस्लाम की तबलीग के रास्ते में निकला हूं, अली मेरी मदद कीजिए? अजीब आपने तकाबुल किया, कंपेयर किया दोनों चीज़ों को। अजीब भोंडी दलील जिससे गैर शिया भी हमारा मजाक उड़ाया। इसी मिर्ज़ा नाम निहाद इल्मी किताबी ने आपके इस दलील के ऊपर वो इल्मी रगड़ा आपको दिया, उसका क्लिप सुने आप जाकर कि कितनी नाजुक आप दलील ले आए हैं कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम किस अंदाज में, किस वजह से मदद मांग रहे हैं। आप तफासिर पढ़ लीजिए। और यहाँ खासकर जो हद से बड़े हुए हैं, जो काली हैं, वो या अली मदद कहते हैं तो वो मुकाम रवियत पे माज़अल्लाह करके कहते हैं। वो कहते हैं अल्लाह से मांग लिया, इनसे मांग लिया, एक मांग है, एक ही बात है। आज मुझे बताएं, मोमिनीन की परसेंटेज निकालें, 1000 आप नाम निहाद मोमिन मेरे जैसा, क्योंकि हम मोमिन नाम निहाद है, मोमिन तो हम हो ही नहीं सकते, हम मुहिब हो सकते हैं, नाम लेवा हो सकते हैं। आप 1000 बंदा लाइन में खड़ा करें और उनसे ये लफ्ज़ कलवाएं, दुआया कलमात कलवाएं, आपको 90.9% बंदों के मुंह से ये आएगा कि मौला तनु सलामत रखे, मौला हुसैन आबाद रखे, मौला अली तनु बचे दें। शायद 1 या 2% के मुंह से आपको ये दुआया कलमात खैर सुनने को मिले कि अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें औलाद दे, अल्लाह तुम्हें मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके रिज़्क़ में बरकत दे। या आप टेस्ट जब मर्जी कर लीजिएगा। तो वो मदद जो है वो ये मदद है। यानी एक बंदा मौला अली को वलायत तकवीनी के हामिल हासिल शुदा इख्तियारात के तहत पुकार रहा है, औलाद भी उनसे मांग रहा है, रिज़्क़ भी उनसे मांग रहा है, बच्चे भी, बीवी भी, गाड़ी भी, बैंक हर चीज़ उनसे मांग रहा है। अल्लाह को बीच में से माज़अल्लाह स्किप ही कर दिया हुआ है। और एक तरफ एक पैगम्बर जो है वो कार्य तबलीग में मुआवनत के लिए लोगों को हुज्जत पूरी कर रहे हैं। आप दोनों को वेल्डिंग टुच लगा देते हैं। आप कहते हैं जी नबी भी मदद मांग लेता है तो हमने या अली मदद कह दिया तो क्या हर्ज हो गया? ये कैसी बात है? आप थोड़ा टाइम निकाल लेना। एक तालिब इल्म की हैसियत से हम आपसे देना दस्ता गुजारिश करते हैं कि मुनाजरा या मुबासा हमारी औकात नहीं है भाई। हम तो तिफले मकतब भी नहीं है, ना अच्छे तालिब इल्म और आलम तो हम ही नहीं है। लेकिन को थोड़ा ऑनलाइन ज़रा 1-on-1 बैठने का टाइम दें। हम कुछ सीखना चाहते हैं, ये सवाल आपके सामने दोहराना चाहते हैं। ये कहाँ से आप चीज़ें उठा के लाते हैं और हज़ारों नौजवानों को गुमराही, अकीदे की गुमराही का बायस बनते हैं। फिर आप कभी जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैह को कहते हैं कि जी वही वहाँ से जनाब जिब्राइल लाते थे। कभी आप मौला अली को रब कहने की गुंजाइश न। अच्छा, बात आप मजमे में करते हैं, हज़ारों सुनने वालों के बीच में करते हैं, और वजाहत आपकी आती है बैठक में, ड्राइंग रूम में, कि जनाब किबला हाफ़िज़ नचवी साहब और साजिद नकवी साहब और मोहसिन नचवी साहब के सामने आप वजाहत दे देते हैं, वो आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देते हैं, बात ख़त्म। यानी अकीदा ख़राब करने के लिए हज़ारों का मजमा, और जब वजाहत पेश करनी हो, अल्फाज वापस लेनी हो, तो ड्राइंग रूमों में बैठ। आज तक हमें पता नहीं चल सका कि ये साहब कौन सी वजाहत पेश करके आए हैं, जनाब जिब्राइल वाली और जनाब सईदा पाक वाली, वही वाली जो माँ, आज तक नहीं पता चला। अब जिन कच्चे जहान ने आपकी वो बात सुनी है वो तो उसके ऊपर पक्के हो गए, चूँकि वजाहत आपने भेजी नहीं। उसके बाद सिर्फ एक लेटर इशू हुआ कि जनाब शहनशाह नकवी साहब ने वजाहत दे दी, हम मुतमईन, बात ख़त्म, अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। तीसरा हमारा सवाल आपसे ये है कि बिला, एक तो सवाल हो गया या अली मदद पे, एक सवाल हो गया कि नफ्स कुशी का कौन सा तरीका है, एक सवाल हो गया जनाब कब्रों से मांगने का। चौथा सवाल ये है आपसे कि आप मीर हसन मीर अल मशहूर गालियों का ऐनक वाला जिन, जिसने शिया कौम के कायद का बेड़ा गर्क किया, शिया कौम की बदनामी का बायस बना, और धड़ाधड़ डॉलर और रियाल, ऐनक वाला जिन हम इसलिए कहते हैं कि जनाब आंख झमकते जैसे जिनों को ये ताकत हासिल है, वो आज इधर हैं, एक लम्हे में उधर हैं। इनका भी ये कभी पाकिस्तान, कभी दुबई, कभी यूरोप, कभी कनाडा, कभी वो खाके शफा की नीलामी में शरीक ये बंदा, और इस तरह के मतलब खैर हमें उससे वास्ता नहीं है। आपने एक वीडियो क्लिप में जनाब मिंबर पे आप बैठे हैं, आपके ज़ेर साया सरकार ये बैठी है, ठीक है, और आप इनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि जो नेट पे इसकी वीडियोस गलूब पर मुबनी अशार और शिरकी अशार पर मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं, उनके ऊपर आपकी आज तक मजम्मत क्यों नहीं है? अब एक आलम की अदालत ही उसके पास ना हो तो वो फिर आलम नहीं है मकतब की नज़र में। अदालत का तो फिर यही तकाजा है कि जहाँ अच्छे काम की आप तारीफ़ करें, वहाँ उसके बुरे का और फिर शिरकी आप काम की आप मजम्मत करें। तो अदालत तो ये कहती है, तो आपने तारीफ़ और तौसीफ़ तो बड़ी कर दी सरकार की, और आप जितने भी ये गाली नोहा खान हैं,
जो कि शीयत की पहचान जनाब लंबे बाल और छल्ले और कांटे और जनाब कड़े इनको बना रहे हैं जी, जो अपने नोहों की शायरी लिखवाते हैं तो शायरों को कहते हैं कि हर चीज़ लिख दे बस जिंदे नाल तुम पै जावे, जनाब नाम हो जाए साडा, कसीदा लिखना है तो फिर हर हद पार करके लिख दे जी। आप इनकी जनाब तारीफ़ें करते अक्सर पाए जाते हैं और स्पेसिफिकली इस मीर हसन मीर की आपकी तारीफ़ों का वीडियो क्लिप चूँकि मैंने देखा हुआ है जी, नेट पे मौजूद है, तो आपने इसकी कभी शिरकिया इसके ऊपर कोई मजम्मत की है तो कम अज़ कम मेहरबानी कीजिए। हमने अर्ज़ की कि एक तालिब इल्म होने की हैसियत से हमारी इस्लाह कीजिए, हमें बताइए कि वो कौन सा वीडियो क्लिप है या नौजवानों को बताइए जिसमें आप जनाब जिस तरह खुल के तारीफ़ कर रहे हैं वैसे शिरकिया अशार पे मजम्मत भी कर रहे हैं ताकि हम मुस्तफ़ीद हों। ये था हमारा चौथा तालिब इल्माना सवाल, इल्मी सवाल। पाँचवा सवाल हमारा आपसे ये है क़िबला मोहतरम जनाब शहनशाह नकवी साहब, कि आपने एक बात कही जिसका मैं अभी हवाला भी दे चुका और मैं उसके ऊपर रिक्वेस्ट भी कर चुका कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे मकतब का कोई आलम या जाकर उठ के भरे मजमे में उनका अक़ीदा ख़राब करने के लिए एक बात कर दे, इज़हान को जो है मुंतशर कर दे और चंद बड़े नाम जनाब ड्राइंग रूमों में अपने मदरसों के बैठकों में बैठ के उनसे वजाहत ले लें और मामला रफ़ा दफ़ा कर दें। ये ज़्यादती है, ये कौम के नौजवानों के साथ ज़्यादती है। हर बंदे तक वो वजाहत नहीं पहुँचेगी, इसलिए जो ये मौसूफ़ फरमा के होंगे वो उसी पर कारबंद होगा, उसके ज़हन में वही अक़ीदा होगा। तो ये जो पाँचवा मेरा आपसे सवाल है वो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की रब्बूयत आप साबित करने चले थे। खैर मुझे पता चला आपने उसके ऊपर भी अपने अल्फाज, लेकिन मेरा उसके ऊपर बात नहीं करता। मेरा सवाल उससे रिलेटेड ये है कि क्या आप अपने अक़ीदे पे आज भी कायम हैं कि मौला अली को रब कहने की गुंजाइश निकलती है? अगर कायम हैं तो भी बताइए, और अगर कायम नहीं हैं तो आप उस मजलिस के बाद कुछ मजालिस हमें बताइए कि आपने इसके रद्द में जनाब गुफ्तगू फरमाई हो या बात की हो। और इसी के ज़ेल में सवाल ये है कि क्या आपकी नज़र में मौला अली को बरमला और खुलेआम रब कहने वाले, मौला अली को डायरेक्ट राज़िक मानने वाले और ये अक़ीदा तफवीज़ रखने वाले कि जनाब अल्लाह ताला ने कायनात के निज़ाम और अमूर इनके सुपुर्द कर दिए हैं और वलायत तकवीनी के तहत ये खल्क भी करते हैं, मार भी देते हैं, रिज़्क़ और ज़िंदगी कम भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, क्या आप इनके इन अकायद से मुत्तफ़िक हैं? और अगर नहीं हैं तो चंद मशहूर गाली और बल्कि अबुल गाली जनाब अब बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के, उनके साथ चाय पीते की और बैठती और मुस्कुराती चेहरों के साथ तस्वीरें मैं आपको आपकी दिखा देता हूँ। या तो खुल के आलम होने का हक़ अदा कीजिए, उनकी अच्छी बात की तारीफ़ कीजिए और उनके शिरकी अव्वल तो जो शिरक करता है, जो खालक के मखलूक को खालक के बराबर ले आता है, उसकी अच्छी बात कौन सी अच्छी बात होगी? सारी बातें ख़त्म। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हर चीज़ माफ़ हो सकती, शिरक माफ़ नहीं होगा। इसी तरह हर अच्छी बात जनाब वो बुरी बात ही बन जाती है कि जब शिरक का अंसर या शिरक का टुच आप लगाते हैं। तो मशहूर नाम चंद एक ऐसे हैं, अभी मैं नाम वीडियो में नहीं लेता, जिन साहब को वो तस्वीरें या वो देखनी है आप नेट पे रजू कीजिए। पाकिस्तान के ऐसे जिन्होंने गालियत के पौधों को ऐसा ऐसा पानी बख्शा है यहाँ पे और अभी स्टिल बख्श रहे हैं शायरी की सूरत में। गालियों का सरखैल, गालियों का जर्नैल शौकत रज़ा शौकत, उसके साथ तस्वीर में आपकी दिखा देता हूँ। अब किसी के साथ बैठना, चाय पीना, मुस्कुराना, चाहे आप एक मजलिस में इकट्ठे गए हों, हमें इनसे इशू नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या आप उसकी शायरी वाले जो अकायद और नज़रियात हैं, इसी तरह कुछ आलम भी हैं बराए नाम आलम नाम निहाद, उनके साथ भी आप अगर आप इनकी बातों से मुत्तफ़िक हैं तो भी बताइए, और अगर मुत्तफ़िक नहीं हैं तो बताइए। एक अदालत रखने वाला आलम, आपका इतना बड़ा नाम, आपकी ज़िम्मेदारी इससे भी डबल ट्रिपल, आपने किन मजालिस में किन वीडियो बयानात या ऑडियो बयानात या तहरीरन आपने इनके ग़ुलूब वाली तबलीगात का रद्द किया है, वो दिखाइए, ये बताइए हमें। तो ये 5 सवालात हमारे क़िबला अल्लामा शहनशाह नकवी साहब से हैं और उनके चाहने वालों से हैं, उनके हमनवा, हम अक़ीदा, हम ख्याल लोगों से हैं कि खुदा के वास्ते दीन को दीन रहने दीजिए। दीन का नाम, जो दीन का असलूब है वो शरीयत है। जो हमारे मनाबे हैं जहाँ से हम दीन लेते हैं, जो रास्ते हैं, जो सबीले हैं, वो एक कुरान है और एक मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। तीसरा कोई हम पे हुज्जत की हैसियत नहीं रखता। हम तमाम बुज़ुर्गान की इज़्ज़त और एहतराम के कायल हैं। हम तमाम बुज़ुर्गान को जनाब जो है वो एक शख्सियात समझते हुए उनकी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, उनके लिए दुआया कलमात खैर अदा करते हैं। लेकिन हमारे माज़रत के साथ हर मकतब के अपने मुसल्लमा अकायद होते हैं। हमारे किसी इमाम ने
और किसी कुरान की आयत से लेकर इमाम के फरमान तक हमारी तालीमात, मकतब जाफरिया की तालीमात में किसी जगह आपको कब्रों से मांगने का दर्स नहीं मिलेगा। किसी जगह आपको नफ्स कुशी का ये तरीका नहीं सिखाया जाएगा कि हाथ में कटोरा लो और जगह जगह मांगो ताकि तुम्हारा नफ्स मरे, बल्कि इस चीज़ के ख़िलाफ़ आपको रवायात हम बताएंगे। किसी जगह हमें ये नहीं, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से बड़ा भी कुछ शियान अली होगा, शियान हुसैन होगा, शियान हसन होगा, तो जनाब सैयद सज्जाद की पूरी दुआओं की मुस्नद 3 इमामों की मोहर है उस किताब के ऊपर, सहीफ़ा कामला के ऊपर। क्यों नहीं हमें मिलता कि उनसे मांग लिया, इनसे मांग लिया, एक ही बात है। तो ये कुछ चीज़ें गौर करने वाली हैं। हमारा मकसद जो है, मैं फिर अर्ज़ कर दूं, हमारा मकसद ना सब्सक्राइबर्स हैं ना व्यूज़ हैं। हमारे व्यूज़ जो आते हैं वो गवाह हैं। यानी अगर हमारा मतम नज़र ये हो तो ये कुछ व्यूज़ जो हमारे हैं, हम डिसार्ड हो चुके होते, मायूस हो चुके होते। लेकिन 50, 60, 100, 150 व्यूज़ आने के बाद अगर हमारी अगली वीडियो आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगाती मौज़ूआत के ऊपर आ रही है, तो फिर मुतमईन रहिए, यकीन रखिए कि हमारा मतम नज़र ये नहीं है। हमारा मतम नज़र दावत फ़िक्र अमल पेश करना है आपको, कि अकायद के मामले में शहनशाह नकवी साहब हों, टक्कू साहब हों, जवाद नकवी साहब हों, कोई मुज्तहिद हो, जनाब मेरे आपके जितने फेवरेट उलमा हैं वो सारे इकट्ठे भी हो जाएंगे तो कायद के मामले में हमारी जान नहीं छुड़ा सकेंगे। ये आप चैलेंज कह लें, दावा कह लें, आप इनसे पूछ लीजिएगा बड़े बड़े नामों से कि कोई मुज्तहिद, मैं अगर शिरकिया मामलात में कहीं फंस गया तो क्या मैं उसका रेफरेंस दे के निकल सकता हूँ? नहीं निकल सकता। फुरूई मामलात में निकल जाएगा, वो अल्लाह ताला गुंजाइश दे देगा कि ठीक है, तुम मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी मसरूफियात है, तुम फ़िक़्ह का 20, 30, 40 साल लगा के नहीं, ठीक है, तुमने इसके इल्म पर एतमाद। अकायद के मामले में अल्लाह ताला ने जितनी अकल और शऊर चाहिए वो दिया है। इतनी अकल सबको है, जिनके पास अकल नहीं उनसे साहब भी कोई नहीं, जिनके पास है उनके पास इतनी अकल है कि खालिक और मखलूक सीधा सीधा कुलिया। बाकी छोड़ दें आप, सारी बातें छोड़ दें आप, जनाब इल्मुल कलाम की बहसें, फ़लसफ़े की बहसें। इतनी अकल तो है ना कि पैदा करने वाला और पैदा होने वाला एक जैसे नहीं हो सकते, एक जैसी ताकतों के मालिक नहीं हो सकते। तो खुदा के वास्ते इन बड़े नामों के असार में से निकलें, हसार में से निकलें, इनकी जादुई शख्सियत, इनकी चरब ज़बानियाँ, इनकी ये चीज़ों से निकलें, कुरान और अहले बैत की तरफ रजू करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।